तो आप अवश्य उस प्रवचन सुनना, क्योंकि बहुत जोरदार प्रवचन है। मैं मुख्य बिंदु आपको सुना रहा हूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि चूंकि अमृत चंदाचार्य देव का कोई प्रकरण चल रहा था, उसी के आधार से उन्होंने बड़े पंडित जी ने प्रवचन किया। उसमें कहा कि विशेष को जानने की आकांक्षा से बचो, क्योंकि हम जितना विशेष जानेंगे उतना क्या होंगे, उलझेंगे। फिर उदाहरण दिया कि सकल गे ज्ञायक तदपि न जान, कि जिनेंद्र परमात्मा सब कुछ जान रहे हैं लेकिन अपनी आत्मा में ही लीन है। फिर बताया कि जिसका विस्मरण करना चाहिए उसका तो स्मरण कर रहे हैं, और जिसका स्मरण करना चाहिए उसका विस्मरण कर रहे हैं। और फिर बताया कि अपनी संतान का, मान लो जैसे किसी की संतान दूर है तो सिर्फ फोन पे सुन लिया कि हाँ पापा सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो बोले सिर्फ सुन के संतुष्ट नहीं रहना, वहां जाके देखना कि उनके घरों में आपकी संस्कृति चल रही है कि नहीं चल रही है, तो इसका भी विचार करना। फिर कहा दान देना व्यवस्था नहीं है, हमारे घर की शोभा है। फिर आगे कहा कि भरत चक्रवर्ती को विचार आया कि भाई मुनिराज को आहार कराया, तो आहार कराने के बाद उन्हें विचार आया कि भाई मुनिराज आए वो तो 2-4 गिलास ही लेके चले गए, अब मेरी जो इतनी सारी संपत्ति है इसका क्या होगा। तो ऐसा विचार आने के बाद फिर भरत चक्रवर्ती ने कैलाश पर्वत पे जिन मंदिरों का निर्माण कराया कि भाई इस संपत्ति का होगा क्या। फिर मोह छोड़े बिना दुख नहीं छूटता, और मोह प्रसाद पूर्वक छूटता है। नरक से दुखी नहीं है, नरक के वातावरण से दुखी नहीं है, तो अपने मोह से दुखी है। फिर जो पैसे को ही सर्वस्व मानता है वे संगति करने के लायक नहीं है। किसी को दूर दृष्टि दोष है, मतलब दूर का नहीं दिखता, किसी को निकट दृष्टि दोष है, पास का नहीं दिखता। लेकिन हम अंधे हैं, क्योंकि हमें अपने पास में रखा हुआ आत्मा नहीं दिखता, और जो हम कर्म कर रहे हैं उनके कर्मों का हमें फल नहीं दिखता। तो हम कैसे हैं, अंधे के समान हैं। और धर्म कार्य में बहाने ढूंढना धर्म की उपेक्षा नहीं बल्कि अपने साथ छल है। तेरी सुचिता ज्ञान है और असुचिता राग। औषधि खाने से रोग नहीं मिटते, औषधि दान से रोग मिटते हैं, और जिन वचन परम औषधि है। और ऐसा विचार करता कि जब मैं सुख स्वरूप हूं तो ये दुख कहां से आया, तो कहा भैया ये सारा दुख अज्ञान से आया। तो अब अज्ञान से आया तो क्या कहा, अज्ञान विधाता है इनका निश्चित चैतन्य विरोधी है। तो बोले अगर पानी की रोग हो तो किससे दूर होगा, पानी से ही दूर होगा। तो वैसे ही अज्ञान से रोग है तो दूर किससे होगा, कि ज्ञान से दूर होगा। फिर कहा कि हम बहाने बनाते हैं। मायाचारी भी आर्थ धर्म का प्रकरण, बोले भैया पंचम काल में मोक्ष नहीं होता, तो कहा पंचम काल में मोक्ष नहीं होता लेकिन मोक्ष मार्ग तो होता है। कहा पंचम काल में ध्यान नहीं होता, तो बोले ये तो अधूरी बात है, शुक्ल ध्यान नहीं होता लेकिन धर्म ध्यान तो होता है। तो धर्म ध्यान का फल क्या है कि लोकांतिक देव होते हैं और फिर एक भवतारी होते हैं। तो बोले ये मायाचारी छोड़ देना, मोक्ष नहीं होता या ध्यान नहीं होता। बोले मोक्ष नहीं होता लेकिन मोक्ष मार्ग होता है, और ध्यान नहीं होता लेकिन शुक्ल ध्यान नहीं होता लेकिन धर्म ध्यान तो होता ही। और अन्याय करना आर्त रौद्र ध्यान का कारण है जिनका फल कुगति है। अब कौतूहली होना, तो जिस आत्मा को तुम सुन रहे हो उस आत्मा को देखने का कौतूहली होना। मात्र सुनने के लिए तो कौतूहली हैं हम, लेकिन तो बोले वो कौतूहल नहीं है। तो क्या कौतूहल है कि आत्मा को सुनना और उस आत्मा को देखने का प्रयास करना, वो कौतूहल है। फिर आगे बताया कि जो आत्मा को समझता है उसके भूमिका अनुसार दोष नहीं रहते। अगर सम्यक दृष्टि है तो सम्यक दृष्टि के दोष नहीं होंगे, और अगर वो अरहंत बन गया है तो उनके 18 दोष नहीं होंगे। सम्यक दृष्टि है तो उसके 8 मूल गुण होंगे, ये व्यसन आदि दोष नहीं होंगे। लेकिन अगर सम्यक दृष्टि हो और दोष हो तो बोले ये तो कभी संभव नहीं है। फिर आगे बताया कि जिनके अंदर में अमृत झर रहा है उनके मुख से भी अमृत झरता है, और जिनके मुख से अमृत झर रहा है उनकी मुद्रा से भी अमृत झरता है। और नकली मुद्रा ज्यादा समय तक नहीं बना सकते, और जितने भी भगवान हुए उन सब की एक ही मुद्रा होती है, आए बिना नहीं होती। कौन सी मुद्रा है, वो है छवि बीतरागी नगन मुद्रा दृष्टि ना सापे धर। ऐसी गजब की मुद्रा किसकी होती है, बीतराग भगवंतों की होती है। तो ऐसी मुद्रा छल कपट को त्याग करके उत्तम आर्जव धर्म पूर्वक
हम भी प्रकट करें ऐसी मंगल भावना सभी की वाणी को विराम।